तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है और आपके लिए एक मोटिवेशन भी है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ी रखूँगा और उसी में दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। एक तो मोटिवेशन हो जाएगा आपके लिए और एक आपके लिए खुशखबरी है जिसके लिए मैथ में प्रॉब्लम आ रही थी। भाई अगर आप बिगिनर हैं तो बस सिर्फ 2 मिनट में बता देता हूँ, और आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लिया तो जो अंकित सर ने क्लास चालू कर दिया है, मतलब 2 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे, उन्होंने टाइम टेबल भी बता दिया है, आप उसको फॉलो करिए। अगर आप पूरी क्लासेस ले रहे हैं और आप पूरा नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आप मैथ की क्लास ज़रूर उसमें ऐड कर लें। 7 घंटे की है, उसमें अगर आप कोई एक जीएस या कुछ चाहते हैं कि हाँ हम इसको कवर कर लेंगे, आप उसका नोट्स से पढ़ लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। लेकिन जो क्लास मैथ वाली है उन्होंने बता भी दिया है कि 24 नवंबर के बाद मैं दोबारा फिर से सीरीज चालू करूँगा। लेकिन जो बच्चा बिगिनर है एकदम और जिसका मैथ में प्रॉब्लम है, या जो बच्चा मैथ पढ़ चुका है एक बार, जिसके 7 या 8 क्वेश्चन हो रहे थे, भाई वो आराम से बहुत सुकून से वो क्लास लेकर बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे डेली के डेली नए टॉपिक पर। और राहुल तेवतिया सर गजब का पढ़ाते हैं भाई, पिछली बार भी उन्होंने प्रैक्टिस करवाया था, लेकिन बहुत अच्छा मैथ पढ़ाए थे। उनका ऐसा होगा कि अगर आप रेगुलर क्लास यहाँ से लास्ट एग्जाम तक ले लेंगे तो हो सकता है 20 में 20 आपके बन जाए, चाहे टफ क्वेश्चन आए चाहे हल्के क्वेश्चन आए। और मोटिवेशन में ये है कि जो भाई हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैथ समझ में नहीं आ रहा है, सर मैथ पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज दीपक भाटी सर पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं और पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब लग रहा है बोलना ही पड़ेगा। भाई आप फिर तैयारी छोड़ दो। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जब समझ में ही कुछ नहीं आ रहा तो तैयारी करने से फ़ायदा क्या है। कंपटीशन इतना है भाई। और उसके बाद आप कह रहे हो हमारे, हाँ ये कहो कि सर पढ़ा रहे हैं समझ में आता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन हमसे नहीं होते, उस टाइम समझ में आ जाता, बाद में क्वेश्चन नहीं होता, तो वो तो टॉपिक समझ में आता है भाई कि चलो मैथ में प्रॉब्लम आती है जिस बंदे को नहीं समझ में आया है कि सर ने पढ़ाया समझ में आया, बाद में वो नहीं कर पाता है। लेकिन ये क्या बात हुई भाई कि सर कोई पढ़ा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है भाई। फिर आप जैसे हम हैं, आप हैं, कोई है, जैसे अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई मजदूरी करने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ, कमाने खाने के लिए। जब आप किसी और के यहाँ, किसी दूसरे के यहाँ ड्यूटी करोगे, मजदूरी करोगे, नौकरी करोगे, 8 से 10 घंटा ड्यूटी लेगा, उसके बाद में 10 से 15 हज़ार रुपये देगा सूखा, या वैसे दे देगा, खा पी कर भी देगा तो तुमको 10 से 15 हज़ार रुपये देगा, 15 हज़ार रुपये देगा। उसके बाद में काम इतना लेगा, इतना सुनना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है, हमेशा सुनने से ज़्यादा बेहतर इसी बार इतना मेहनत कर लो 5-6 महीने। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या मतलब है इसका। अपने तरफ मत देखो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी की तरफ देखो, पापा की तरफ देखो, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन उनकी तरफ देखो। भाई लोग यही बोलते हैं ना, मैंने कमेंट में कई बार पढ़ा है कि मतलब असफल होने से खुद पर दिक्कत नहीं होती, खुद मतलब ये नहीं होता कि हम असफल होने से इससे डर नहीं लगता है, लेकिन डर लगता है सिर्फ माँ बाप के उदास चेहरे से। ये मेरी लाइन नहीं, मैंने एक बार कमेंट में देखा था किसी में। तो भाई सच सही है कि मतलब अपने आप फेल हो गए तो अपने आप का दुख नहीं है, लेकिन मम्मी और पापा की तरफ देखो, तुम्हारे भरोसे वो बैठे हैं भाई। अपने लिए ना सही, अपने लिए ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कह रहे हो हमसे पढ़ाई नहीं होती, हम नहीं बैठ के पढ़ पाएंगे, अपने लिए पढ़ो ही मत, लेकिन मम्मी और पापा के लिए पढ़ो। भाई इतना बड़ा अगर मम्मी पापा ने हमको किया है, बचपन में हमको कैसे पाला, कैसे किया, हमारा परवरिश कैसे किया, उसको देखो। उसके बाद में अब हम अगर कुछ करने लायक हुए हैं तो हमसे कह रहे हैं हमसे नहीं होता है। अरे क्या जब हम छोटे थे तो हमको जो मम्मी पापा पाल रहे थे उससे ज़्यादा तो बोझ है, पढ़ाई नहीं है। अरे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मम्मी पापा ने सही है। अपने आप पर क्या कुछ नहीं है भाई। अब इतना से पढ़ना है, कुछ नहीं करना, पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है बस, और कुछ मत सोचो। पढ़ना, अपने आप को कमरे में बंद करो, पढ़ना है, कैसे भी पढ़ो। मन नहीं करता फिर भी पढ़ो, नहीं मन लगता फिर भी, जब मन ना लगे तब जाओ मम्मी के पापा के पास, 5 मिनट मम्मी के पास बैठ जाओ, मम्मी से बात करो, मम्मी का हाल चाल पूछो कि मम्मी क्या करना है क्या नहीं करना है। मम्मी अगर अपनी परेशानी बताएंगे, खुद सोचो कि भाई पढ़ना है, किसी और के मोटिवेशन के चक्कर में मत पढ़ो। जैसे कि हाँ हमको सर मोटिवेशन देंगे, आज वो सर का मोटिवेशन सुनेंगे, पढ़ेंगे। अरे वो मोटिवेशन सुनकर आपसे 5 मिनट पढ़ोगे भाई, 5 मिनट, 1 घंटा पढ़ लोगे या 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, बस वो मोटिवेशन खत्म। मेरा मोटिवेशन का कोई मायने नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इस मोटिवेशन का कोई मायने नहीं भाई। सिर्फ आप अपने मम्मी पापा को देखो, मेन आपका मोटिवेशन मम्मी पापा हैं।
जब तक आप अपने मम्मी पापा को देखकर खुद से मोटिवेशन नहीं लोगे, या तुमसे अगर छोटे भाई बहन हैं और मम्मी पापा नहीं ज़्यादा बाहर जा पा रहे हैं, पापा नहीं पैसा कमा पा रहे हैं, तो पापा को देखो कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, अगर मैं कुछ बन गया, इस बार ले लिया, अगर अगले साल मुझे नौकरी मिल गई तो मैं छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लूँगा और उनकी परवरिश भी अच्छी हो जाएगी। या सिर्फ भाई बहन को, मम्मी पापा को देखो, किसी और को मत देखो। कोई क्या कह रहा, कोई कह रहा नहीं पढ़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बोलो ही मत, अपने आप को अपने कमरे में बंद रखो। मेहनत इतना करो, इतना मेहनत करो कि सफलता इस बार जरूर मिल जाए। अगर कोई बच्चा इस बार मेहनत अच्छे से करता है और वो सफल नहीं हो पाता है तो भाई वो अगली वैकेंसी में किसी और ना किसी में लग जाता है। बस तुम मेहनत मत छोड़ो। जैसे मैं पिछली बार फिजिकल फेल हुआ था, पेपर क्लियर हुआ, फिजिकल फेल हुआ और उसके बाद में मैं तैयारी छोड़ देता, भाई अब तो कुछ नहीं, काम खत्म हो गया, आप क्या करें, फिर कुछ नहीं होता। फिर से तैयारी की, फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ा, फिर से पढ़ा, फिर से फिजिकल दिया, फिर से मेडिकल दिया, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। और कोई बोलता है भाई मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मैं नौकरी करता हूँ। भाई हर बंदे के ज़िंदगी में स्ट्रगल है, कोई ऐसा नहीं है जो स्ट्रगल नहीं करता, कोई ऐसा नहीं है जो मतलब क्या बता दें भाई, मतलब हर बंदे के अंदर संघर्ष करना पड़ता है। बहुत चंद बंदे होते हैं जो संघर्ष कम करते हैं और सिर्फ पढ़ाई में करते हैं, उनको जीवन यापन का उनका मतलब दिक्कत नहीं रहता है। भाई बहुत से बच्चे किसान परिवार से होंगे, हाँ जैसे हम किसान परिवार से, हमको खेती करना पड़ता, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो खुद खेती कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, मम्मी पापा कर रहे होंगे, फिर भी जाकर उनका खेत में हाथ बटाते हैं। तो इतना मेहनत करो भाई कि इस बार सिलेक्शन हो जाए कि मम्मी पापा का भी, पापा किसान है फिर भी पापा जब आओ वहाँ से वर्दी पहनकर तो पापा कहें भाई मेरा बेटा आ रहा है। उनको भी गर्व होना चाहिए ना कि मेरा बेटा आ रहा है, फौजी बन गया मेरा बेटा। भाई फौजी बनना कोई आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। किसान परिवार का, गरीब फैमिली का ही बच्चा फौजी बनता है। जो बच्चे अच्छे परिवार से होते हैं, जिनके परिवार में पैसा ज़्यादा होता है, जिनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, वो फौजी की तरफ ज़्यादा देखते ही नहीं, वो CGL, CHSL, MTS, UPSC देखते हैं। भाई किसान परिवार का, भाई किसान परिवार के लिए अगर एक फौजी एक IAS IPS से बढ़कर रहता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बंदा अगर फौजी बनता है तो उसके लिए IAS PCS से बढ़कर उसके घर के लिए हो जाता है, पूरी घर की स्थिति सुधार देता है भाई। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो मैं बताऊंगा ज़रूर भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।